हाय गाइस, दिस इज अनामिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये ट्रू स्टोरी पर बेस्ड मूवी है और उस टाइम इस पर काफी स्कैंडल हुआ था, तो उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगी। मूवी की शुरुआत डोली नाम की बहुत ब्यूटीफुल लेडी से होती है, जिसकी शादी फ्रेड नाम के टेक्सटाइल बिजनेसमैन से हुई थी। फ्रेड से शादी करने के बाद डोली को पैसा और ऐशोआराम सब मिल जाता है, क्योंकि वे एक पुअर फैमिली से आती थी। लेकिन फ्रेड डोली को वो रिस्पेक्ट नहीं देता जो उसे चाहिए था। फ्रेड जब डोली को किसी पार्टी में लेकर जाता था तो वह उसे किसी से भी बात करने नहीं देता था। वैसे तो फ्रेड डोली से बहुत प्यार करता था, लेकिन वह टिपिकल हस्बैंड की तरह उसे ट्रीट करता था। जब भी फ्रेंड शाम को घर आता तो डोली अच्छी वाइफ की तरह ख्याल रखती है। लेकिन धीरे धीरे डोली भी अब रोज के कामों से बोर हो गई थी। डोली का सपना बॉलीवुड में जाने का था, लेकिन फ्रेंड उसे कहीं भी अकेले बाहर जाने नहीं देता था, जिस वजह से उसके लिए एक एक्ट्रेस बनना पॉसिबल नहीं था। इसलिए उसको घर संभालना पड़ता था। वैसे डोली में भी दूसरी लड़कियों की तरह एक रोमांटिक लव यू और केयरिंग हस्बैंड के सपने देखे थे, लेकिन फ्रेड इससे बिल्कुल अलग था। अब एक रोमांटिक हस्बैंड नहीं था तो डोली फ्रेड से कुछ ना होते हुए भी उसको छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि उसको फ्रेड के पैसे और ऐशो आराम की आदत हो चुकी थी। और एक दिन जब डोली फ्रेंड की फैक्ट्री में जाती है तो उसको ओटो नाम का एक वर्कर दिखाई देता है। ओटो डोली से उम्र में करीब 15 साल छोटा था, जो कि वे फैक्ट्री में मशीन रिपेयरिंग का काम करता था। यह सब पता चलने पर एक दिन डोली अपने घर की मशीन को जानबूझकर खराब कर देती है, क्योंकि उसे पता था ऑटो एक मैकेनिक है तो वहीं से ठीक करने के लिए आएगा। डोली के कहने पर ऑटो को मशीन ठीक करने के लिए भेजता है, जो कि मशीन ठीक करके चला जाता है। लेकिन उसके बाद डोली के द्वारा मशीन को बार बार खराब करने पर ऑटो का घर पर हर रोज आना जाना होने लगा। और फिर कुछ दिन बाद मशीन का बहाना खत्म होने पर ये लोग वैसे ही एक दूसरे से मिलने लगे। फ्रेड जब भी घर से निकलता तो कुछ देर बाद ही वहाँ ऑटो पहुँच जाता। उसके बाद ही इंटीमेट होकर मजे करते थे। ऑटो को पता था कि वे अपने से 15 साल बड़ी एक मैरिड लेडी के साथ रिलेशन में है, पर अब उसकी आदत हो चुकी थी। डोली के साथ रहना चाहता था, अपनी फैमिली बनाना चाहता था। वही डोली भी ऑटो के साथ काफी खुश थी। वह हमेशा उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन फ्रेड के पैसों का भी लालच था, क्योंकि भले ही हो फ्रेंड के साथ खुश नहीं थी, लेकिन अब तक जो भी ऐसा आराम की लाइफ से मिली थी वैसी लाइफ उसने कभी नहीं देखी थी। इसलिए फ्रेंड को छोड़ना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। और फिर कुछ दिनों तक ऐसे ही मिलते रहते हैं, मजे करते रहते हैं। लेकिन इस तरह से मिलने से पास के लोगों को इन पर शक होने लगा था, तो डोली में डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बताती है कि ओटो उसका स्टेप ब्रदर है, और वह जानती थी ये सब काफी नहीं था। इसलिए वहीं से बचने के लिए ओटो को हमेशा अपने पास रखने के लिए उसे सिगरेट तरह से घर के अतीक के लिए बोलती है, क्योंकि एक वही जगह थी जहां पर रहकर ओटो हमेशा उसके पास रह सकता था। और रुके वहां रहने के लिए डोली कुछ रूल्स भी बनाती है, जैसे कि वे कभी भी घर से बाहर नहीं निकल सकता और नहीं रात को कोई आवाज कर सकता है जिससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। ऑटो भी ना चाहते हुए भी रूल्स फॉलो कर लेता है, क्योंकि अब उसे डोली की आदत हो चुकी थी। ऐसे ही इन्हें मजे करते हुए 9 साल गुजर जाते हैं। इतने लंबे समय में ऑटो कई बार फ्रस्ट्रेटेड हुआ, लेकिन वह किसी तरह खुद को संभाल लेता। वही उसे पता था डोली को किस तरह से ट्रीट करता है, इसलिए वह वहीं रहता और खाली समय में कहानियां लिखकर अपना समय गुजरता है। डोली भी जानती थी ऑटो काफी टाइम से बाहर गए बिना फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, इसलिए एक दिन वह उसे बार में लेकर जाती है। लेकिन जब वो तो इतने सारे लोगों के बीच में जाता है तो उसे काफी घबराहट महसूस होती है। वह मेंटली बीमार होने लगा था। डोली के पास रहने के लिए अतीक के अलावा उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। वहीं डोली भी फ्रेड से छुटकारा पाने के लिए कुछ प्लान करने लगती है। पहले तो काफी हैवी इंश्योरेंस करवाती है, ताकि फ्रेड के बाद उसे ऐसी लाइफस्टाइल जीने में कोई परेशानी ना हो। उसके बाद फ्रेंड की गन को ऑटो के पास छुपा देती है, टाइम आने पर उसका यूज कर सके। लेकिन इस सब प्लान के बारे में ऑटो को भनक भी नहीं थी। एक दिन जब फ्रेड डोली को अपने साथ पार्टी में लेकर जाता है तो वहाँ डोली का फ्रेड का लॉयर मिलता है। और जब फ्रेड डोली के साथ डांस नहीं करता तो डोली लॉयर के साथ डांस करती है। जी बीच वो उसके साथ फ्लर्ट भी करती है, लेकिन ये सब देखने पर फ्रेड काफी गुस्सा हो जाता है। उसे यह सब पसंद नहीं था, इसलिए वह घर आकर डोली पर चिल्लाने लगता है। तो डोली भी ऑटो को सुनाने के लिए फ्रेड से चिल्लाकर बात करती है और ऐसे रिएक्ट करती है।
जैसे फ्रेंड उसे मार ही डालेगा क्योंकि उसे पता था ऑटो उसकी आवाज सुनकर उसे बचाने जरूर आएगा। और फिर बिल्कुल ऐसा ही होता है। ऑटो वही गन लेकर आता है जो डोली ने पहले ही उसके पास छुपा कर रखी हुई थी, क्योंकि डोली ने यह सब पहले से ही सेटअप करके रखा था। और फिर यहाँ पर ऑटो फ्रेड को शूट करके मार डालता है। अब गन चलाने की आवाज बाहर तक गई होती है, तो डोली के कहने पर ऑटो यह सभी चोरी दिखाने के लिए वहां से कुछ पैसे और ज्वेलरी उठाकर भाग जाता है। ऑटो जाने से पहले डोली को कपबोर्ड में बंद कर देता है ताकि कोई उन पर शक नहीं कर सके। लेकिन जब पुलिस आकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उनको फ्रेड के पॉकेट में उसका वॉलेट मिलता है, तो उन्हें शक होता है। पर डोली के खिलाफ उनके पास एक भी एविडेंस नहीं था, तो उसे अरेस्ट नहीं कर पाते। वहीं डोली उस मर्डर वेपन से छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए वो लॉयर से मिलकर प्यार का नाटक करती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। और जब लॉयर सीरियस हो जाता है तो डोली उससे वही गन दिखकर बताती है ये गन उसने अपनी सेफ्टी के लिए रखी थी, लेकिन कुछ काम नहीं आई। अब उससे सेफ रखने के लिए उसके पास वह है, तो अब उसे गन की जरूरत नहीं है। ये बोलकर डोली लॉयर को गन देती है कहीं फेंकने के लिए। और फिर उसके कुछ दिन बाद ही डोली को इंश्योरेंस का पैसा मिल जाता है। वहीं ऑटो भी वापस लौट आता है, तो डोली उसके साथ कैलिफोर्निया शिफ्ट हो जाते हैं। पर वहां शिफ्ट होने पर उसे एक चीज सताने लगती है, कहीं उसका राज उजागर न हो जाए। इसलिए वो खुद को सेफ रखने के लिए बड़े लोगों से मिलती है और उनके के साथ अफेयर करती है। और के सारे अफेयर करने के बाद उसे हरमन नाम का आदमी मिलता है, जिसके साथ वो काफी कंफर्ट फील करती है। लेकिन ऐसे लोगों के साथ अफेयर करने के बाद ऑटो परेशान होने लगता है और डोली से ये सब बंद करने को बोलता है। तो डोली बोलती है वो जो भी कुछ कर रही है बस उनके भले के लिए ही कर रही है। पर ऑटो ये तो समझ चुका था कि डोली ने ही सिर्फ उसका यूज किया है, उसके पास अब कोई और रास्ता भी नहीं था। इसीलिए वो डोली के साथ ही बना रहता है। और कुछ दिन बाद लॉयर को पता चलता है कि डोली उसे धोखा देकर सारे पैसे लेकर भाग गई है, तो काफी गुस्सा होता है और वह पुलिस के पास जाकर उन्हें वही गन देकर डोली को अरेस्ट करने को बोलता है। यह सब मिलने पर पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है। फ्रेड का मर्डर डोली ने ही किया है, तो कैलिफोर्निया में डोली को ढूंढकर उसे अटेंड करने जाते हैं। पर वहाँ डोली को डिफेंस करने के लिए हरमन था। हरमन पुलिस को बोलता है कि वेपन भले ही डोली का है, लेकिन डोली के फिंगरप्रिंट नहीं है, इसलिए वे एक लीगल एविडेंस नहीं है। अब ये बात सुनकर पुलिस ऑफिसर वापस आ जाते हैं। इसके बाद वो डोली के घर आकर उसके साथ मस्ती करने लगता है, इंटीमेट होने लगता है। अब ऑटो इससे काफी गुस्सा हो जाता है, तो वो नाइफ से हमन को डरा कर उसे घर से बाहर भगा देता है। उसके लिए वैसे रहना पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो पुलिस को कॉल करके सब कुछ बताकर कॉन्फ्रेंस कर लेता है। उसके बाद पुलिस उन दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं। जब हरमन को इसके बारे में पता चलता है तो उससे काफी बुरा लगता है, पर फिर भी डोली का साथ देता है। इसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो डोली खुद को बचा लेती है, क्योंकि पुलिस कोर्ट में डोली के खिलाफ कोई लीगल एविडेंस दे नहीं पाती, जिससे वो गिल्टी प्रूफ नहीं होती और उसे छोड़ दिया जाता है। ऑटो को भी पब्लिक से काफी सिंपैथी मिलती है। पब्लिक का मानना था कि डोली ऑटो का यूज करके उसे फंसाया है और कुछ दिन बाद ही ये स्टैचू ऑफ लिमिटेशन पार कर लेता है। इस वजह से ऑटो को भी छोड़ दिया जाता है। अब फ्री होने के बाद ऑटो वापस अपनी कंट्री आ जाता है, क्योंकि वो डोली से ब्रेकअप कर चुका था। वहीं 1961 में डोली अपने आखिरी लवर के साथ शादी कर लेती है, पर उसके कुछ दिन बाद ही उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, यह सच्ची घटना पर बेस्ड मूवी थी जो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर यह सच में पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे।